मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमेश्वर में किया रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल हुए स्थानीय लोग। अल्मोड़ा प्रत्याशी अजय टम्टा को वोट देने की अपील। पीएम मोदी कल ऋषिकेश में करेंगे चुनावी सभा। हरिद्वार समेत गढ़वाल की 3 सीटों पर फोकस। दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धि। कहा यह चुनाव विकसित भारत बनाने का चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में देश को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाने का किया काम। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 100 सदस्यों की कैंपेन कमेटी का किया ऐलान। प्रीतम सिंह को कमेटी का चेयरमैन, हीरा सिंह बिष्ट को बनाया गया को चेयरमैन। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इसके साथ ही सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। राज्य के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में रानी माजरा अड्डे पर जनसभा की। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं को बरसाती मेंढक बताया। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली जो कांग्रेस थी, जिस समय कहते थे कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, वो कांग्रेस तो पहले ही खत्म हो गई है। अब जो बची खुची कांग्रेस है, उसके पास न तो देश हित की कोई नीतियां हैं और न ही राष्ट्र निर्माण का कोई विजन है। भाइयों बहनों, ये जो कांग्रेस के नेता हैं, ये बरसाती मेढक की तरह हैं, जो केवल चुनाव के समय में नजर आते हैं और उसके बाद कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। इसलिए इन सभी बरसाती मेढकों को हमेशा के लिए गायब भी कर देना है। इसके लिए आप सबको मैं आज निवेदन करने के लिए आया हूं कि 19 अप्रैल को रिकॉर्ड तोड़ मतदान करना है। करेंगे ना रिकॉर्ड तोड़ मतदान? ग्रामीण जनता को मैंने आश्वस्त किया है कि हम हरिद्वार लोकसभा के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, या फिर हमारी शैक्षिक व्यवस्था है, रोजगार के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी प्रयास और पूरा परिश्रम करूंगा। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान करूंगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए दम भर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने अल्मोड़ा के सोमेश्वर में अल्मोड़ा से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में भव्य रोड शो किया। सोमेश्वर में आयोजित सीएम धामी के रोड शो में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान जय श्री राम के नारों से सोमेश्वर गूंज उठा। रोड शो के बाद सीएम धामी ने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि जनता के उत्साह और उमंग ने मोदी धामी के नेतृत्व पर अपनी मुहर लगाई है। सीएम ने भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। सभा में लगातार यहां से आपने प्रतिनिधित्व का अवसर दिया, आपने उनको अपना हमेशा आशीर्वाद दिया और इस बार मैं उनके समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबका वोट मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे कामों को उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया। अभी बहुत सारी सड़कों के बारे में जब वो बात कर रहे थे तो उनका जुड़ाव इस क्षेत्र से कैसा रहा है, ये हम सब लोग महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि खराब दिनों में भी जब विकास नहीं पहुंचा था, उस समय से लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। देश में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कालखंड शुरू हुआ और बहुत सारे काम आगे बढ़े हैं। तो इन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लिए निरंतर इस पूरी लोकसभा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और निकट भविष्य में जो काम शुरू हुए हैं, जो काम आगे भविष्य में होने हैं,
जो हमारी जरूरत है, आवश्यकताएं हैं और जो आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का आकलन करते हुए हम सब लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में काम करते हैं, उनकी प्रेरणा से काम करते हैं। तो हमें आने वाले समय में, आने वाले 25 साल, आने वाले 50 साल, ये हमारे सामने क्या चुनौतियां होने वाली हैं। हम 4 धाम की तर्ज पर हमारे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में मानस खंड मंदिर माला मिशन लाएंगे, मानस खंड का सर्किट बनाएंगे सारे मंदिरों को मिलाकर। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें हमने अपना काम कर लिया है, अपना काम शुरू कर दिया है। जो हमने 70 से भी अधिक मंदिरों को चिन्हित किया है, वो 70 से अधिक मंदिर आज उसमें से 16 मंदिरों पर काम शुरू हो गया है। यहीं आप जागेश्वर धाम में आएंगे तो आपको दिखाई देगा, ऐसे हमारे अनेक मंदिरों पर अब काम शुरू हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने उधम सिंह नगर मुख्यालय स्थित कांग्रेस चुनाव कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सांसद अजय भट्ट से 8 बिंदुओं पर सीधे सवाल किए। उन्होंने अग्निवीर योजना पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि उनके राज्य मंत्री होते हुए अग्निवीर योजना लागू हुई। अग्निवीर योजना लागू कर उत्तराखंड के नौजवानों को सड़क पर छोड़ दिया, युवाओं के साथ अन्याय किया है। सांसद द्वारा संसदीय क्षेत्र में कुछ गांव गोद लिए, मगर पहली बार फोटो खींचने के बाद उन्होंने उस गांव में कुछ नहीं किया। 5 साल में 17 करोड़ रुपए सांसद निधि में आए थे और जिसमें 7 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए हैं। 10 करोड़ की राशि लैप्स हुई है। 10 साल से हम भाजपा के सांसद हैं। पिछले वाले जो थे 5 साल, उनका तो नाम भी कोई अब जानता नहीं है, पर अभी वर्तमान सांसद की पूरी तरह से निष्क्रियता बड़ा मुद्दा है। इसके आधार पर हम भी जनता से कह रहे हैं कि अब हम बदलाव की जरूरत है। जनता मान रही है बदलाव करना पड़ेगा और उस बदलाव का सीधा असर, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो निश्चित तौर पर हमें मिलेगा। लेकिन इसके अलावा हमारा अपना विजन है। शिक्षा को लेके मैंने आपके सामने विस्तार से कहा, स्वास्थ्य को लेकर मैंने आपसे विस्तार से कहा, रोजगार को लेके, रोजगार में जो अनियमितताएं हैं वो और नए रोजगार के सृजन को लेकर मेरे पास कुछ योजनाएं हैं। उन योजनाओं को लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता से उसका एक अच्छा प्रतिभाव हमें मिल रहा है और इसी के दम पे हम कह रहे हैं कि हम चुनाव। लोकसभा चुनाव और बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी के एनकाउंटर के बाद उधम सिंह नगर जनपद पुलिस अलर्ट मोड में है। चुनाव ड्यूटी में पहुंची फोर्स को अलर्ट करते हुए शहर के चौक चौराहों पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। बता दें कि 28 मार्च को नानक मत्ता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने हत्या में संलिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में शामिल 2 शूटरों में से एक को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सीएपीएफ की फोर्स आवंटित हुई है, तो जो हमारा रुद्रपुर और जो थाना ट्रांजिट कैंप का क्षेत्र है, इसमें रुद्रपुर में आईटीबीपी एसएसपी और थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में पंजाब की जो स्टेट आर्म्ड पुलिस है वो फोर्स आवंटित हुई है। तो उसके मद्देनज़र इनकी जो भी कंपनी और प्लेटून्स हैं, इनको हमारे पूरे रुद्रपुर एरिया में अलग अलग पॉइंट्स पर पॉइंट की पेट्रोलिंग के लिए, चेकिंग के लिए और एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज के लिए लगाया जा रहा है। तो आज से लेकर इनकी ये जो पॉइंट चेकिंग शुरू हो गई है, ये इलेक्शन के पूरे कार्यकाल तक चलेगी। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता कर हरिद्वार में हुए एनकाउंटर को लेकर जानकारी दी। डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि नानक मत्ता गुरुद्वारे में बाबा तरसेम सिंह की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। इस पूरे हत्याकांड में पंजाब के कुख्यात गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं हत्याकांड से पहले गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों ने 7 दिन तक गुरुद्वारे की रेकी की थी, जिससे ये साफ होता है कि तरसेम सिंह हत्याकांड में कोई करीबी शामिल है। इस पूरे मामले में 11 षड्यंत्रकारियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 7 को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 का एनकाउंटर हुआ है। हालांकि हत्या के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। हम लोगों को थोड़ा वक्त लगा था इनके बारे में डिटेल जानकारी करने का, कहाँ ठहरे थे, फैमिली के बारे में, ये वो, तो उसी के सहारे हम लोग इनके पीछे थे। और मैं बता दूं, ये मतलब लुका छुपी का खेल जो है पिछले 4-5 दिन से चल रहा था। इनके अलग अलग जो ठिकाने हमारे पास जानकारी मिलती थी, हम वहां जाते थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से कोई विलम्ब हो गया या कोई, उसमें हम पंजाब पुलिस को हमने इसका डिटेल वो भेज दिया है। तो और जो पूरी इसकी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है वो तो हमें पंजाब पुलिस से ही मिल पाएगी। ड्रग्स की
ये जो गैंग्स चल रहे हैं उनकी समस्या, और तीसरा जो कबूतरबाजी की समस्या है। अब इस घटना का इन तीनों में से किस चीज से जुड़ी हुई है ये देखने वाली बात है। फोन से और उससे हम लोग कर रहे हैं एनालाइज कि उस समय का जो इनके मूवमेंट के बारे में जो कॉल डिटेल्स मिलेंगी उससे हम कोशिश करेंगे, तो उसका भी जल्दी पता चल जाए। लोहाघाट ब्लॉक के गुमदेश क्षेत्र के चमदेवल में देव डांगरों के स्नान के साथ ही प्रसिद्ध चैतोला मेला शुरू हो गया है। इस दौरान लोगों ने वीर रस पर आधारित ढुसकों का गायन किया। चोमू चौखाम बाबा मंदिर समिति के अध्यक्ष खुशहाल सिंह धोनी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि महेंद्र ढेक ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने मेले में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित मदन कलोनी ने बताया कि सुबह देव डांगरों ने पंचेश्वर में सरयू और महाकाली नदी के पवित्र संगम में स्नान कर पूजा अर्चना की। वही मंदिर समिति अध्यक्ष ने बताया कि मेला शुरू होने के बाद हर दिन ढुसकों का गायन किया जाएगा। लोहाघाट के गुमदेश क्षेत्र में लगने वाला ऐतिहासिक एवं पौराणिक चैतोली मेले का शुभारंभ हो चुका है। इस क्षेत्र की मान्यता है कि यहाँ 9-10 दिनों तक जो है रोज मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। भक्त अनेक कामनाओं के लेकर चौखाम बाबा के दरबार पे आते हैं। अतिथि देवो भव का जो हमारा यहाँ संकल्प है, इस क्षेत्र की परंपरा रही है, उस परंपरा को निभाते हुए यहाँ कई भक्त और अपनी मान्यताओं को लेकर, अपनी सेवा को लेकर यहाँ बाबा के दरबार पे आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हरिद्वार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पॉड टैक्सी और हर की पैड़ी कॉरिडोर योजना को शुरू करने से पहले व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नुक्कड़ सभाओं के साथ ही अब हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। नहीं, चुनाव प्रचार बहुत तेजी से आगे चल रहा है और अब हमारी नुक्कड़ सभाएं, रूम सभाएं, ये सब चल रही है और इसके बाद हर घर झंडा अभियान चलेगा। हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा और कुछ गांवों को हम इस ढंग से फोकस करेंगे, कुछ बूथों को हम इस ढंग से फोकस करेंगे कि वहां केवल कमल का फूल हो। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत का चुनाव प्रचार जारी है। रावत ने खानपुर क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क कर वोट मांगे। इस दौरान वीरेंद्र रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा सीट के लोग 10 साल से विकास को तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 बैलों की जोड़ी की तरह हैं, जो हरिद्वार की जनता के बीच में रहते हैं और उनके विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। आज चुनाव की बेला है, मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, जबकि जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो अपने पास बुला के मीटिंग करते हैं, मैं जनता के पास जा रहा हूं। ये दोनों में बहुत फर्क है और उनको तो पहले ही नकारा जा चुका है। 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुछ ना तो हरिद्वार के लिए किया ना उत्तराखंड के लिए किया। जनता ये भी जान रही है कि यहाँ तो एक के साथ एक फ्री है, बाप के साथ बेटा फ्री है। और देसी भाषा में कहूँ तो थारे हाथ में तो भाई लड्डू है और हम तो बाप बेटे जो है 2 बैलों की जोड़ी की तरह थारी सेवा में हंडो फिरे जाएंगे। तो आपको बता दें कि वीरेंद्र रावत ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर जनता से वोट मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र की जनता है वो 10 सालों से विकास तलाश रही है। तो उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि वीरेंद्र रावत चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से वोट की अपील की। चलिए तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां योग गुरु बाबा रामदेव ने इंडी गठबंधन को सुझाव दिया है कि जो हिंदू धर्म के शत्रु पक्ष हैं, जो भारत विरोधी और सनातन विरोधी हैं, अगर इंडी गठबंधन सनातन और हिंदू धर्म के मर्म को ना जानकर उनसे मिलना जुलना करेंगे तो उनको राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इंडी गठबंधन को सनातन और हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म के संदर्भ में संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ लेने की आवश्यकता है। वहीं आगे भाजपा पर बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि अब यह 400 पार जाएगा या नीचे रह जाएगा, ये तो राजनेता ज्यादा जानते हैं।
देखो भाई, हम राजनीति के बारे में आजकल ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं है। जब आपद धर्म में राष्ट्र धर्म होता है उस समय हम बोलते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो सनातन धर्म के शाश्वत मूल्यों के संरक्षक हैं, पोषक हैं, उनको जीने वाले, और हिंदू धर्म के योद्धा के रूप में शत्रु पक्ष की पहचान करके उनको पराजित करके और राष्ट्र के दीर्घकालिक हित के लिए जो नीतियां चाहिए, जो नीयत चाहिए, जो नेतृत्व चाहिए वो प्रदान कर रहे हैं। 400 के पार जाएगा कि कहां तक 400 के नीचे रह जाएगा, कि किस प्रकार से ये पूरा चलेगा, ये तो राजनेता लोग ज़्यादा जानते हैं। इंडिया गठबंधन से मैं एक ही बात कहूँगा कि सनातन धर्म जो शाश्वत सांस्कृतिक प्रवाह और हिंदू धर्म के जो शत्रु पक्ष हैं, जो भारत विरोधी सनातन विरोधी ताकतें हैं, यदि इंडिया गठबंधन वाले अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मर्म को न जान करके जरा से भी कोई अवहेलना करेंगे तो उनका राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उनको सनातन धर्म और हिंदू धर्म के राष्ट्र धर्म के संदर्भ में बहुत ही संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार मतदाता विकसित भारत के लिए मतदान करें। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि मोदी ने 10 वर्षों में देश को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाने का काम किया है। देश की आर्थिकी 5वें पायदान पर पहुंची है। 2047 तक आर्थिक दृष्टि से विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हर घर जल, हर घर नल और बिजली योजना, आयुष्मान योजना, वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 75 करने और हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने और चारों धामों को हाईवे से जोड़ने का ये चुनाव है। प्रचार बहुत तेजी से आगे चल रहा है और अब हमारी नुक्कड़ सभाएं, रूम सभाएं, ये सब चल रही है और इसके बाद हर घर झंडा अभियान चलेगा। कुछ गांवों को हम इस ढंग से फोकस करेंगे, कुछ बूथों को हम इस ढंग से फोकस करेंगे कि वहां केवल कमल का फूल। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 का समर जीतने के लिए प्रत्याशी सोशल मीडिया पर अलर्ट है। हर हाथ में मोबाइल फोन की पहुंच के चलते वर्तमान में सोशल मीडिया चुनाव प्रचार का एक बड़ा मंच बन गया है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशियों के पास अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। वहीं अब इससे लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुपों के संचालन की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को सौंपी गई है। प्रत्येक बूथ पर 2-2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इस हिसाब से 11,729 पोलिंग बूथ हैं। इसके दुगने हमारे बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सभी स्तर के जो पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर के हैं, जिले स्तर के हैं, मोर्चों के हैं, प्रकोष्ठ के हैं, विभागों के हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चल रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम भी मतदाता के जागरण का, जन जागरण का काम कर रहे हैं। देश हित में, उत्तराखंड के हित में क्या चीजें हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से हम एक एक व्यक्ति को, जन जन को जागृत करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो संदेश है, उस संदेश को नीचे तक पहुंचाने का काम हम व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं। लोहाघाट क्षेत्र के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर में प्रथम नवरात्र पर दूर दूर से पहुंचे देव डांगरों और श्रद्धालुओं को लोहावती नदी और बाड़ी गाड़ के संगम में अति दूषित जल से स्नान करना पड़ा, जिस कारण देव डांगरों और श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई है। नरसिंह डांडा और कालागूट से पहुंचे देव डांगर नवीन चंद्र, प्रहलाद राम, आनंद राम, हरीश सिंह ने बताया कि ऋषेश्वर महादेव की पूरे क्षेत्र में बड़ी मान्यता है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और पर यहाँ नदियों के दूषित हुए जल को देख बहुत ज़्यादा दुख होता है और उन्हें इसी दूषित जल से स्नान करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस पर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही नगरवासी। उन्होंने कहा कि कभी इन नदियों का जल महादेव को चढ़ाया जाता था, पर अब इन नदियों में नालों और सीवर को मिला दिया गया है। तो हमेशा इस नवरात्रि में यहाँ चंपावत से पूरे यहाँ इस ऋषेश्वर धाम में
हर हमेशा नवरात्रि में नहाने को आते हैं। आज तक हमें कोई सुविधा यहाँ पर ऐसी नहीं मिली जिसमें नहा पाएँ। साफ पानी नहीं, और यहाँ पर कुछ साल पहले कुछ नल बनाए गए थे, उसकी देखभाल भी नहीं की जा रही है। यहाँ पर कुछ सफाई हो तो हमें भी नहाने में थोड़ा आनंद आए, और मंदिर में जाने के लिए शुद्ध पानी से नहा के जाएंगे तो उसमें हमें अच्छी सुविधा होगी। सर ऐसा है कि जो भी इसकी सुविधा होनी चाहिए, जो चीज बनती है, ज्यादा भी नहीं तो पानी की सुरक्षा, और जब नहाने के लिए आदमी बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, पर ऐसा है नहाने के लिए कोई जगह नहीं है। इसको जो है तो कुछ न कुछ हिसाब से इसको देखभाल के लिए करना चाहिए। जनपद उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ कॉलेज को बने 18 साल हो गए हैं और यहां कला एवं विज्ञान संकाय में ग्रेजुएशन की क्लास संचालित हो रही है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद यहां के छात्रों को जिला मुख्यालय उत्तरकाशी और टिहरी जनपद में जाना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। छात्रों का कहना है कि इसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर छात्र आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को यहां पीजी क्लास शुरू कर देनी चाहिए। यहां के लोग कई बार मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, पर छात्रों के इस समस्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। समस्या पीजी की जो विगत कई वर्षों से चल रही है, मतलब हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, उनको खुद मिलने गए थे नीचे देहरादून। फिर उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भाई पीजी होगा। धरातल पर कोई काम हो ही नहीं रहा। बार बार इतने सारे ज्ञापन दे के क्या फायदा, जब उस पर धरातल पर उसने होना ही नहीं है कोई काम। छात्र संघ के पूरे पैनल द्वारा यहाँ पर जो हमारी मूलभूत जो समस्याएं हैं कॉलेज की, और सबसे बड़ी जो समस्या इस क्षेत्र की भी और कॉलेज की भी मैं बता सकता हूँ उसे, कि हमारा ये कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के समय से हमने ज्ञापन देते थे, और उन्होंने उस टाइम हमें पूरा आश्वासन दिया था, और एक बार उन्होंने अपनी घोषणा में भी कहा था कि ये कॉलेज अगले सत्र से पीजी हो जाएगा। लेकिन तब से इस कॉलेज का अभी तक भी कोई आगे कार्य नहीं बढ़ा है, और ना ही ये कॉलेज आगे मतलब पीजी हुआ है। और फिर हम इस बार भी हमने दोबारा से हम इसमें बैठे थे, अभी धरने में 10 दिन तक बैठे थे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री अभी हमारा जो 10 दिन का धरना था, उस पूरा आश्वासन दिया है कि अगले सत्र से ये महाविद्यालय पीजी होगा। और उसी संदर्भ में आज हमने पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने की भी कोशिश करी कि हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं, जो यहाँ के गरीब बच्चे हैं, वो बाहर पढ़ने नहीं जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से लोग कनेक्टेड होंगे, इस सरकार से भी और सरकार के इन कामों। जोशीमठ में हिंदू नववर्ष के अवसर पर मां भारती की भव्य झांकी के साथ पथ संचलन किया गया। पथ संचलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की खंड और नगर इकाई ने किया। पथ संचलन वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय सिंह धार रोड से शुरू हुआ और तपोवन बस स्टैंड जोशीमठ में संपन्न हुआ। पथ संचलन में जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा भी की। तो नववर्ष की शुरुआत पर पथ संचलन किया। आरएसएस ने पथ संचलन निकाला, तो शहर में कई क्षेत्रों से ये पथ संचलन निकाला गया, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर इस पथ संचलन की आपको बता दें कि स्वागत किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।